बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की वजह से बम बम है बीजेपी। शानदार जीत एनडीए ने हासिल की है। 125 सीटों के साथ एनडीए अब सरकार बनाने के लिए जा रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री और बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया गिरिराज जी आज तक से बातचीत करने के लिए। इस जीत के मतलब और मायने क्या हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास में बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है जब बड़े भाई की भूमिका में आ गई है और जेडीयू से 31 सीटें उसकी ज्यादा हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये बड़े भाई छोटे भाई का सवाल नहीं है, पहली बार नहीं है। जब हम 2000 में एक बार सरकार बनाने का आया था तो उस समय 36 और 67 की भूमिका में थे। उस समय भी मैंने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकारा था। ये हमारा संकल्प उस समय भी था बिहार के जंगल राज को हटाना, और भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों के कारण अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के काम करने का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रैलियां की थी, जबरदस्त भीड़ उसमें उमड़ी हुई थी और यकीनन पीएम को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए तो भारी तादाद में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है और मैंने कई मंच पर आपको भी देखा था। लेकिन ये जो कांटे की टक्कर रही गिरिराज जी, इसको कैसे देख रहे हैं आप? 15 सालों की सत्ता विरोधी जो लहर थी, मोदी जी के करिश्मे ने उससे उबार दिया और लेकिन नीतीश जी के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। उनकी सीटें तो 31 पीछे रह गई आप लोगों से। देखिए, मेरा निवेदन होगा कि आप उस पहलू पर भी बात करें जो तेजस्वी यादव एनडीए को चुनौती दे रहे थे, नीतीश कुमार को कह रहे थे थक गए। वो तेजस्वी यादव पिछले विधानसभा में अपने 80 सीटों को रिटेन नहीं कर पाए। कांग्रेस अपने 27 सीटों को नहीं रिटेन कर पाए। वो सरकार बनाने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं ये धोखा हुआ, वो धोखा हुआ। राज्य की जनता जिस ढंग से कह रहे थे थक गए नीतीश बाबू, मैं तो कह रहा हूं थक गए। तेजस्वी की जुबान, जो तेजस्वी विष घोलना चाहते थे समाज में, वो विष था सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाला। पिताजी भूरे बाल, गोरे बाल, काले बाल कहते थे, ये बाबू साहब कहना शुरू किए और 10 लाख का जो जुमला पढ़ रहे थे उसमें दौड़ तो रहे थे, मीटिंग तो कर रहे थे, लेकिन वो दौड़ में जो बॉर्न बीटा था, राजनीतिक बॉर्न बीटा, वो घृणा का था और घृणा का वो जोश जनता ने नकार दिया। इसको भी देखने और सोचने की जरूरत है। आरजेडी के युवा चेहरे की बात तो आपने कर दी, लेकिन चिराग पासवान कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने ही किया है बीजेपी को भी और खासतौर से जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को। देखिए, कौन नुकसान किया, कौन फायदा पहुंचाया? राजनीतिक दल। वो गठबंधन 2 थे। गठबंधन तो ऐसे कई गठबंधन थे, लेकिन महागठबंधन जिसको कहते थे, और दूसरा था एनडीए। 4 दलों का एनडीए था। एनडीए में जो दल थे उनके साथ मजबूती से लड़ने का काम किया। किसने खेल बिगाड़ा, किसने खेल बनाया, सब राजनीतिक दल अपना अपना समीक्षा करेगा। बीजेपी चिराग पासवान को लेकर क्या समीक्षा करने वाली है? अरे, कोई व्यक्ति को लेकर के थोड़े हम समीक्षा करते हैं। राजनीतिक दल समीक्षा करता है। अभी तो हम चुनाव के रिजल्ट आए हैं चित्रा जी। अभी तो गवर्नर का आमंत्रण, सरकार के लिए जाना, ओथ लेना, उसके बाद फिर बैठ करके हम चिंता करेंगे, मंथन करेंगे कि क्या हम और सीटें पर जीत सकते थे, कहाँ नुकसान हुआ एनडीए को, एनडीए में बीजेपी को कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ, ये करेंगे और करते हैं सभी राजनीतिक दल। लेकिन
आज आप कह रही थी कि मोदी ने नैया पार लगा दी। मोदी तारनहार नहीं, मोदी एक विश्वास पैदा किया है पूरे देश में, सबका साथ, सबका विश्वास लेकर के, हाँ। और सबका विकास। आप बिहार की चर्चा करती हैं, लेकिन आप तेलंगाना में बीजेपी ने सीटें ली, उसकी चर्चा नहीं करते। कर्नाटक में ली, उसकी चर्चा नहीं करते। मणिपुर में हमने वो सीटें ली, और उत्तर प्रदेश की सीटें ली, और गुजरात में कांग्रेस की 8 सीटें थी, 1 सीट भी नहीं लेने दिया, सफाया हो गया। आज कांग्रेस के लोग नीतीश कुमार को प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान अगर मध्य प्रदेश में रख लेते तो समझते। आज मध्य प्रदेश में, आज देखें देश के चारों भाग में नरेंद्र मोदी ने एक विश्वास जीतने का काम किया है। इसलिए जीतने का काम किया है कि 2014 में लोकतंत्र को मंदिर मान करके माथा टेकने का काम किया था, बिल्कुल, और समाज के प्रति समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। कोरोना जैसी विपत्ति आई, किसी राज्य को अलग नहीं देखा, पूरा देश को एक आईने से देखा। जब दिल्ली जैसे शहर में कंट्रोल से बाहर हुआ तो अमित शाह जैसे बागडोर संभाला। महाराष्ट्र को उन्होंने खुद अपने, इस कहने का मतलब ये है कि मोदी जी के सामने पूरा देश है, गांव गरीब किसान है। क्यों नहीं होगा? जिस गरीब ने कभी बिजली नहीं देखा था बिहार में, उसे अगर बिजली मिला तो वो क्यों नहीं मोदी के प्रति समर्पित होगा? गैस का चूल्हा मिला, क्यों नहीं समर्पित होगा? क्यों उसके घर बने, क्यों नहीं समर्पित होगा? उसके खाते में पैसा गए जनधन अकाउंट में, क्यों नहीं समर्पित होगा? आज पूरा देश, गांव गरीब किसान, किसानों के खाते में पैसे गए। मोदी जी ने काम किया। हम एनडीए को मिलकर के बिहार में चुनाव लड़े, हम घाटा नफा सोचेंगे बात। यही बात तो मैं भी कह रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की वजह से एनडीए ने शानदार जीत हासिल की और बीजेपी ने अब तक का सबसे अच्छा बिहार में प्रदर्शन किया है। सवाल बड़ा तब खड़ा हो रहा है ना गिरिराज जी, मैंने 2015 में देखा था, आपको भी मुख्यमंत्री बनाने की मांग के तमाम होर्डिंग्स आपके जो चाहने वाले कार्यकर्ता हैं उन्होंने लगाए थे, और 2020 में आपके ही कार्यकर्ताओं ने अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी है। तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या आप लोगों में से कोई चेहरा अब आगे बढ़ेगा बिहार में? देखिए, मैं चित्रा जी, शायद मीडिया के लोगों को किसी समाचार को हाइप पर ले जाने में, आज हमारे जो वहां के प्रभारी थे देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। चुनाव के पहले वैशाली में माननीय आज के गृह मंत्री, उस समय के अध्यक्ष अमित जी ने कहा, माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम नेतृत्व के निर्णय के साथ बिहार के कार्यकर्ता हर समय रहा है और आगे भी रहेंगे। आप लोगों का समय कब आएगा? बीजेपी छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में कब जाएगी? ये संज्ञा लोकतंत्र में छोटा बड़ा भाई कहां होता है। आज अगर गठबंधन की बात, एक मिनट चित्रा जी, आज एनडीए का जब हम चर्चा करते हैं तो क्या हम पार्टी जो जीतन राम मांझी जी का 4 सदस्य है उसको भी लेकर के 125 की संख्या है। अगर हम वीआईपी की चर्चा करते हैं, उनके 4 हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं, और 74 की भी चर्चा करते हैं, 43 की भी चर्चा करते हैं। अब आप बात सब मिला के एनडीए की चर्चा करने के बाद गोल गोल घुमा रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी अरे तो आप ही हैं ना गोल एनडीए आपको में। कौन घुमाएगा? आप जब हमें आप लोगों से पंचायती करा करके लेना होगा राय, तो मैं आपके पास आऊंगा कि देखिए हम बड़ी पार्टी है, हम सत्ता माना चाहते हैं। अभी तो हम एनडीए हैं और एनडीए एक मिलकर के सत्ता में जाएंगे।
आपके कार्यकर्ता लेकिन वहां से आवाज उठा रहे हैं कि अब तो हमारा ही सीएम बनना चाहिए और नीतीश कुमार को खुद ही मना कर देना चाहिए। आप ही के एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं चौधरी साहब बिहार के, उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो अपने कार्यकर्ताओं की बात शीर्ष नेतृत्व नहीं सुन रहा है क्या? अरे आप चिंता ना करें, कार्यकर्ताओं की बात भी सुनी जाती है और आगे सुनी भी जाएगी और आगे होगा भी। लेकिन आज जो हालात हैं उस हालात में जो नेतृत्व स्वीकारा है वही मेरे लिए सर्वोपरि है। और अब हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। बिहार में एक ऐसी पार्टी भी आ गई है, दो पार्टियां जी। एक माले जीत के आई है जो समाज को विखंडित करने वाली पार्टियां हैं। खुदा का शुक्र और जनता का शुक्रगुजार बिहार की जनता, जिसने आरजेडी को नकार दिया। अगर सरकार बनती तो फिर 15 साल पहले वाला खून खराबा होता। दूसरी पार्टी जीत गई है ओवैसी साहब की पार्टी। ओवैसी जो हमारे पूर्वांचल में, जिसे हम कहते हैं पूर्वी बिहार, और उस पूर्वी बिहार में ओवैसी साहब ने क्या किया? देखने में बड़े खूबसूरत है, जुबान बड़ी तीखी है, जहर उगलते हैं। और जब सदन में वंदे मातरम को नहीं स्वीकारते, निकल जाते, व्यवहार और संविधान के प्रति उनका रुख रहता, और जिन्ना के मत को मानने वाले लोग, वो जो देखने में तो सुंदर हैं, हाँ। लेकिन वो पूर्वांचल में जहर उगलते, और वो जहर उगाल करके और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की नीति तो है। महागठबंधन उसे के हमें लिए विफल करना वोट काट है। के आपको ही फायदा पहुंचाया ना। हालांकि 5 सीटें खुद भी जीत ली, फायदा तो आप ही लोगों को हुआ। उस पूरे हिस्से में देखिए जहां पर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है, वहां पर बीजेपी एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया है। देखिए, कौन अच्छा कौन बुरा किया वो एक अलग सवाल है। वो हम अभी समीक्षा के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ओवैसी का पदार्पण मेरे जैसे लोगों की सोच में बिहार के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली नीतियों का वहां हुआ है, और इसका हमें मुकाबला करना है। आने जो सरकार होगी, चाहे मालिक का खून खराबा करने का नीति हो, चाहे ओवैसी साहब का समाज को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का हो, ये हमारे लिए चुनौती है। चलिए, बहुत शुक्रिया गिरिराज जी आज तक से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मुझे पता है कि सीधे आपको बीजेपी दफ्तर जाना है जश्न मनाने के लिए, लेकिन बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़कर इस तमाम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज।